अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा HTML से रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे कि HTML क्या होती है, HTML क्यों ज़रूरी है, HTML किस तरह से सीखी जा सकती है और ये किस तरह से एक फाउंडेशन है वेब की, और किस तरह से एक वेब पेज को या एक वेबसाइट को ये हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक हमारे पास आता है हाइपर टेक्स्ट और दूसरा आता है हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। जो हाइपर टेक्स्ट है वो आपके पास रिलेट करता है एक ऐसा टेक्स्ट जिसके थ्रू आप एक लिंक से दूसरे लिंक पे नेविगेट कर सको। इट्स दैट सिंपल के भाई आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आपको कोई लिंक भेजता है, ऐसे फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट का लिंक भेजता है या किसी ड्राइव के डॉक्यूमेंट का लिंक भेजता है। आप जस्ट उस लिंक पर क्लिक करते हो और आप ब्राउजर पे नेविगेट हो जाते हो और आपके पास आपके फ़ोन के ब्राउज़र में, आपके डेस्कटॉप या किसी भी OS के ब्राउज़र के अंदर आपके पास वो वेब पेज लोड हो जाता है जो भी लिंक आपको कोई भेजता है। तो वो बेसिकली जो लिंक है ना वो आपके पास कहलाता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, एंड जो दूसरा वर्ड है हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हम एक ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं वेब की टर्म में जो कि आपके वेब पेज पे कंटेंट डिफाइन करने के लिए काम आती है। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि HTML जो है वो फर्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इससे पहले और भी मार्कअप लैंग्वेजेस होती थी, लेकिन वो मार्कअप लैंग्वेजेस प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड नहीं थी वेब का। तो जब HTML क्रिएट की गई, HTML जो है वो 1991 में टिम बर्नर्स ली ने एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने पार्ट ऑफ वर्क के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी सर्न नाम की जिसमें वो काम करते थे, SERN। तो उसमें रहते हुए उन्होंने HTML को डेवलप किया था और उन्होंने इस बेस पे HTML को डेवलप किया था कि वो इस लैंग्वेज को वेब की फाउंडेशन बनाना चाहते थे। और आज जो है वो 99, क्या शायद आप 100% भी कह सकते हो कि जो आपके पास वेबसाइट्स हैं उनकी फाउंडेशन HTML के ऊपर क्रिएटेड है। अब यहाँ पर जो आपके पास वेबसाइट एक क्रिएट होती है ब्राउजर पे या आपके इंटरनेट पे, तो वो कलेक्शन होती है वेब पेजेस का। अब हम बात करते हैं वेब पेज क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेब यहाँ पर सर्च करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सर्च कर लिया BMW विकीपीडिया, लाइक समथिंग, आपने कोई आर्टिकल खोल लिया। ठीक है, विकीपीडिया एक वेबसाइट है, उसका हमने एक वेब पेज ओपन कर लिया है जो कि आपको डिफाइन करेगा कि BMW क्या है। अब आपको जितना कुछ एक वेब पेज में नजर आ रहा है, अब आपने जो एक वेब पेज खोला है, आप जब भी एक ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट खोलते हो तो आपको एट अ टाइम एक वेब पेज उस वेबसाइट का नजर आता है। होते मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो आपके पास डिफरेंट लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड होगा या आप सर्च करके उस दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जितना कुछ नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास इमेज जैसे कि लोगो, ये आपके पास सर्च बार, ये नेविगेशनल लिंक्स, ये आपके पास BMW के हेडिंग, दिस रेडियो बटन्स, दीज पैराग्राफ्स, दीज इमेजेस, ये सब जो है ना एक वेब पेज का कंटेंट कहलाता है। और इस कंटेंट को इस वेब पेज पे डिफाइन करने के लिए, इस वेब पेज पे लिखने के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और उनमें एक जो हमारे पास पॉपुलर और स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब की वो है HTML। तो हम HTML को यूज़ करते हैं एक वेब पेज पे कंटेंट डिफाइन करने के लिए और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं। अब देखो ये एक पेज है, ठीक है, एक वेब पेज है। अगर आप इसको एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करना है कि एक नॉर्मल पेज, जैसे हम लोग की नोटबुक्स होती है ना, एक पेज होता है हमारी नोटबुक का जिसके ऊपर हम लोग पेन से लिखते हैं। ठीक है, अब हम उस नोटबुक पे कैसे लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेसर ने, आपके टीचर ने आपको एक काम दिया है कि आपको जो है ना साइंस को डिफाइन करके लाना है, या उसकी उन्होंने बोला है कि आप साइंस को डिफाइन करो और उसकी किसी एक ब्रांच को डिफाइन कर दो। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले नोटबुक उठाओगे, आप अपना मार्कर उठाओगे। ठीक है, मार्कर उठाने के बाद आप जो है वो एक बिग हेडिंग लगाओगे, किसकी, साइंस की। ठीक है, और अगर आपको साइंस को डिफाइन करना है तो आप साइंस के लिए एक एक्सप्लेनेशनल पैराग्राफ लिखोगे। क्या लिखोगे, पैराग्राफ। तो ये आपके पास एज्यूम करो एक नॉर्मल नोटबुक का पेज है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया है।
ये आपके पास एक हेडिंग हो गई। फिर साइंस की एक सब ब्रांच हो गई, ठीक है, जो कि हमारे पास हो गई केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, फिजिक्स जो भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपने केमिस्ट्री को डिफाइन कर दिया, और फिर ये आपको क्या दिख रही है, लिस्ट। अब लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई सीक्वेंशियल चीज़ दिखानी है या हमें अपने आइडियाज़ को स्टेप वाइज प्रेजेंट करना है तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक नॉर्मल पेज पर भी डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक वाइज आप वेब पेज को एक नॉर्मल पेज की तरह भी अज्यूम कर सकते हो, जिस पे आपको कंटेंट डिफाइन करने के लिए HTML की ज़रूरत है, जबकि आपको एक नॉर्मल पेज पे कंटेंट डिफाइन करने के लिए आपको एक पेन की या मार्कर की या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स दैट सिंपल। HTML कोई इतनी को मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ मार्कअप लैंग्वेज जो कि आपको हेल्प करती है एक वेब पेज पे कंटेंट डिफाइन करने के लिए। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं लाजमी आपको रिप्लाई करूंगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।